ठीक है। तो हमारे पास जैसे बारबेक्यू के आइटम्स अलग हैं, स्टार्टर के हमारे पास आइटम्स जो है वो अलग होंगे, इनकी प्राइस अलग होगी, यहाँ पे फोल्डर का नाम अलग होगा। हमें यही काम करना था जो स्टार्टर का था, ठीक है। इसको मैंने कहा था चेंज करने के लिए। तो स्टार्टर के अंदर यहाँ पे मेरे पास स्टार्टर ये आ जाएगा इस तरह पिक्चर के लिए। सही है। और यहाँ पे स्टार्टर के फिर इधर आपके पास यहाँ पे इसके नाम आएंगे, फ्राइज, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्टार्टर में भी चेंज करा। स्टार्टर में जब मैं चेंज कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ जब स्टार्टर पे आओगे तो इस तरह आएगा। अब इसकी पिक्चर नहीं है, तो पिक्चर जब हम सेव करेंगे इसके फोल्डर में तो इसकी पिक्चर आएगी, ठीक है। बाकी चीजें इसकी यहाँ पे इस तरीके से मेरे पास आ रही हैं, ठीक है। कॉपी करना है, कॉपी करके आपने नीचे यहाँ पे पेस्ट करना है। एल्स इफ ही कॉपी होगा, नीचे यहाँ पे पेस्ट होगा। अब मेरे पास बारबेक्यू नहीं है, अब मेरे पास जो मौजूद है वो है चाइनीज, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको यहाँ पे कॉपी करा, मेन्यू में आए और यहाँ हम चेक करेंगे कि ये चाइनीज है, तो एरे हमारा भी यहाँ पे कौन सा होगा, चाइनीज वाला होगा। मेन्यू डेटा चाइनीज एरे, ठीक है। इस तरह करेंगे, ये पेस्ट हो जाएगा। यहाँ मैं आप रिफ्रेश कर रही हूँ, यहाँ आपको दिखा रही हूँ, चाइनीज पे क्लिक करूंगी, अभी सेम डाटा है तो सेम पिक्चर आ रही है। उधर भी जाके एडिट करूंगी तो फिर ये उसके लिहाज से चेंज हो जाएगी। अभी स्टार्टर का मैंने चेंज किया था, तो स्टार्टर में मेरे पास ये चीजें चेंज हो गई। हाँ, तो ये चीज आपकी इधर डाटा में यहाँ पे नीचे चाइनीज के अंदर यहाँ पे ये चीजें चेंज होंगी। सही है। ये सारी सब फोल्डर्स की जो चीजें हैं ना, ये देखो, ये जो बारबेक्यू वाला डाटा था, इसको हमने यहाँ पे क्या करना है, एडिट करना है। सही है। अभी मैंने पिक्चर हटाई है, तो आप यहाँ पे अगर रिफ्रेश करोगे तो सबकी पिक्चर चली जाएगी। जरा नाम चेंज करेंगे, प्राइस चेंज करेंगे, ठीक है, ताकि सबका डाटा जो है वो सबके साथ है। इसी तरह ड्रिंक्स पे कुछ नहीं लगा हुआ, इटालियन पे नहीं लगा हुआ, ये सारी चीजें हमने भी सेट करनी है, ठीक है, जो मैंने आपको कहा था करने को। अच्छा, बात यहाँ पे ये कि मेरे पास अभी कोई भी अगर चीज है तो मैं इसके नीचे व्यू डिटेल्स पे जाना चाहती हूँ और नेक्स्ट पेज के ऊपर क्या करना चाहती हूँ, उसकी डिटेल्स को व्यू कराना चाहती हूँ, ठीक है। तो डिटेल्स व्यू कराने के लिए मुझे काम क्या करना है, जो मेरा ये है, इसका मुझे साथ ना एक बटन चाहिए। जाहिर सी बात है, मुझे एक बटन चाहिए ताकि जो है वो इसके बिल्कुल यहाँ पे नीचे जो है वो एक बटन का लुक आए, ताकि मैं क्लिक करूँ तो मैं उस पर मैं व्यू डिटेल्स देख सकूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जहाँ हेडिंग ये खत्म हो रही है ना, इधर सही है, इधर ही मैंने यहाँ पे इको करना है। फिर ये सब में जो है वो साथ साथ इको होता जाएगा, ये हर उसके साथ आएगा। इको में मुझे जो है वो एक चाहिए, कोटेशन मैंने यहाँ पे लगाया, मुझे चाहिए एंकर का टैग, ठीक है। एंकर का टैग है, एच रेफरेंस आप यहाँ पे लगाओगे, जो भी आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर आपने क्लास बनानी है। क्लास इसका लुक जो है वो बटन वाला रखना है, तो बटन BTN जो है वो सक्सेस, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने रखा है यहाँ पे व्यू डिटेल्स, ठीक है। तो
तो अभी मेरे पास सिर्फ बारबेक्यू वाले के ऊपर अगर मैंने किया है तो उसके ऊपर का आएगा, ठीक है। ये मैंने करा है स्टार्टर पे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास कॉपी, देन ये रहा हमारे पास बारबेक्यू। दोनों में मैंने अभी पेस्ट किया है, एच रेफरेंस मैंने अभी किसी पे भी पेस्ट नहीं किया। रिफ्रेश करा, ये देखो इसका ये आ रहा है, ठीक है। इसको भी मुझे क्या करना है, सेंटर करना है, ताकि बटन जिस तरह डेटा आ रहे हैं ना उसी तरह ये भी सेंटराइज हो गया है। तो इसके ऊपर भी आप जो है वो ये जो टेक्स्ट सेंटर की जो क्लास यहाँ पे लगी हुई है ना, इसी को मैंने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इधर जो है वो यहाँ पे इधर भी मैंने पेस्ट कर दिया और इधर भी मैंने पेस्ट कर दिया। सेव करा, रिफ्रेश करा, एंकर का टैग है ना, सही तो है। टेक्स्ट क्लास में ही लिखा हुआ, एच रेफरेंस में कुछ दिया ही नहीं है। वो इसका टेक्स्ट कर रहा है। with 100%, नहीं ये नहीं चला रहा। पैराग्राफ लेके मैं यहाँ पे इसको इस तरह कर रही हूँ, टेक्स्ट सेंटर, और ये पैराग्राफ का टैग मैंने बन गया। कॉपी करिए लाइन, यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर, वो उसकी विड्थ का मसला है, ठीक है, और कुछ इशू नहीं है। सेंटर हो गया। पैराग्राफ जो है ना, देखो जब मैं एंकर में लगा रही हूँ ना तो वो इसके बीच का जो टेक्स्ट है ना उसको सेंटर कर रहा है, सही है। अब मैंने पैराग्राफ लगाया तो पैराग्राफ ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आया। अब उसके बीच में ये बना हुआ है, एंकर बना हुआ है, तो उसने एंकर को सेंटर कर दिया। अब एंकर सेंटर हुआ तो ये खुद ब खुद जो है वो मेरे पास बीच में आ गया, सही है। बात समझ में आई? मैंने क्या करा, पैराग्राफ पे टेक्स्ट सेंटर लगाया और इधर बीच में एंकर रख दिया, सही है, ताकि इसका डिस्प्ले जो है वो मेरे पास सही हो जाए। अच्छा, अब एच रेफरेंस के ऊपर मुझे ज़ाहिर सी बात है डाटा पास करना है। जो भी मेरे पास डाटा है, ये जो चीज़ें हैं इन सबको मैं पास करूंगी ताकि मैं इनको क्या कर सकूं, गेट कर, या तो सारी चीज़ें पास कर दो, ठीक है, या तो आप फंक्शंस के थ्रू जो है वो इन चीज़ों को कॉल भी करवा सकते हो, सही है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही है। तो मैं यहाँ पे अब कह रही हूँ कि ये जो पेज है वो जाएगा मेन्यू details.php क्वेश्चन मार्क, सही है। क्या चीज़ें मुझे पास करनी है, एक तो मुझे आईडी पास करनी है यहाँ पे, ठीक है, और इसके साथ मुझे जो है वो पास करना है वो कैटेगरी पास करनी है। तो कैटेगरी जो है वो मेरी हार्ड कोडेड होगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस कैटेगरी के अंदर रिलाई कर रही हूँ। अभी मैं स्टार्टर में रिलाई कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे खुद ही हार्ड कोडेड यहाँ पे दे दूंगी कि ये स्टार्टर वाली कैटेगरी है। अब रहा सवाल आईडी, तो आईडी जो है मेरे पास उठकर आएगी, वो 0 इंडेक्स से उठ के आएगी ना, जिस तरह नाम और ये सब चीज़ें, ठीक है। ये ब्रेक होगा यहाँ पे टैग, ठीक है। ये सिंगल कोटेशन से खुला है तो यहाँ पे भी सिंगल कोटेशन से ये बीच में ब्रेक हुआ और यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से आया। आईडी जो आपके पास एरे में मौजूद है वो आपका 0 है, क्या है, 0, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो ये क्या है, 0 इंडेक्स होता है, 0 1 2 3, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने इसको क्या करा है, 0 1 2 3, ठीक है। ये स्टार्टर के बीच में आया। अब इसी तरीके से मैं पहले स्टार्टर को कंप्लीट करके कॉपी करके फिर आप जब ये नीचे इधर बारबेक्यू वाले पे भी सेम यहीं पे पेस्ट होगा, लेकिन अब ये जो इसका एरे का नाम है वो स्टार्टर की जगह पे क्या होगा, ठीक है। चेंजेस मैं एक में कर रही हूँ, फिर वही नीचे पेस्ट कर दे रही हूँ, ठीक है। अब स्टार्टर की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बारबेक्यू हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें चेंज होंगी, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है। रिफ्रेश करा, व्यू डिटेल्स पे गई, ये दो चीज़ें उठा रहा है मेरे पास,
पेज नहीं बना हुआ इसलिए ये कह रहा है पेज नॉट फाउंड, ठीक है। इसी के साथ आप यहाँ पे जो है वो उसका नाम लिख सकते हैं, यूआरएल में भी चीज़ें पास कर सकती हो, ठीक है। यूआरएल के अंदर चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, या तो फंक्शन के थ्रू मैं कॉल करा सकती हूँ, या सेशन में मेंटेन कर लो, ये भी आप कर सकते हो, सही है। तो मैंने यहाँ पे ये दो चीज़ें पास करी हैं, और भी चीज़ें पास करनी है आप और भी चीज़ें पास कर सकते हैं, लेकिन मुझे फंक्शन का कराना है तो मैं फंक्शन के थ्रू काम करूँगी, सही है। ये मेरे पास हो गया, ठीक है। अभी मैंने इसका नहीं लिखा, इसके लिए भी अगर मैं लिखूंगी तो सेम यही चीज़ कॉपी करूंगी, सही है। जो नीचे हमारे पास चाइनीज़ का चल रहा है यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे ले जाके पेस्ट करा। अब ये जो एरे है मेरा बारबेक्यू की जगह यहाँ पे ये हो जाएगा, और जो है वो इधर से मेरे पास जो कैटेगरी है वो क्या हो जाएगी, चाइनीज़ हो जाएगी, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम है, किसी पे कुछ भी नहीं है। पेज जो हमें बनाना है वो कौन सा बनाना है, मेन्यू डिटेल्स का पेज बनाना है। किसका पेज बनाना है, मेन्यू डिटेल्स का। जिस तरह ऐड टू कार्ट के अंदर हमारे पास चीज़ें होती हैं मौजूद, सही है। यहाँ पे जब मैं आऊँगी तो मैं यहाँ पे आके एक फाइल जाऊँगी, फाइल पे मैंने सेव करना है इनको, और सेव पे मैंने नाम रखा है डिटेल्स, ठीक है, और एक्सटेंशन मेरा PHP होगा, सेव कर दिया। ये बन गई मेरे पास मेन्यू डिटेल्स की। इधर PHP का टैग ओपन होगा, इधर PHP का टैग क्लोज, सही है। यहाँ पर आप इंक्लूड क्या कराओगे, ये दोनों फाइल्स ऊपर की इंक्लूड करा दोगे यहाँ पे, और इसी तरीके से जिस तरह हमारे पास फुटर ऐड हुआ है, इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे नीचे जो है वो फुटर को ऐड करा, सेव करा। अब जो मेरे पास नॉट फाउंड आ रहा था वो नॉट फाउंड नहीं आएगा, हेडर एंड फुटर इसका आ रहा है, समझ पाई बात। पेज आ रहा है ना, अब हेडर एंड फुटर आ रहा है। अब इसके ऊपर होता क्या है कि जो मेन्यू की डिटेल होती है आपके पास दो हिस्सों में डिवाइड होता है ना, एक पे आपकी फुल पिक्चर लगी होती है, दूसरे पे यहाँ पे डाटा आ रहा होता है, नीचे ऐड टू कार्ट या बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा होता है, यही आता है ना। तो यहाँ पे अब हम काम क्या करेंगे कि मैं इधर एक div डॉट कंटेनर लिया, div डॉट रॉ ली मैंने, और div डॉट कॉल डैश md.6 मल्टीप्लाई बाय 2, टैप प्रेस किया, यहाँ पे आ गया, यहाँ इमेज आ जाएगी और यहाँ पे आपके पास डाटा आ जाएगा। इमेज में मैं यहाँ पे इमेज का टैग लगाऊंगी, ठीक है। यहाँ सोर्स जो होगी वो अलग से उठकर आएगी मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं बताती हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ रखी और मेरे पास इमेज है, और इसकी जो विड्थ है वो आप यहाँ पे 100% रखी है मैंने, और इसी तरीके से मेरे पास है हाइट है वो इक्वल है मेरे पास 450 पिक्सेल्स, सही है। अब आप यहाँ पे देखो रिफ्रेश करके ये आ रहा है मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा टॉप से यहाँ पे आ रहा है, तो मुझे थोड़ा सा इस पे ना गैप देना है, मार्जिन टॉप से 5 सेव करा, ठीक है, टॉप से। इसी तरीके से मार्जिन मुझे इसकी बॉटम से भी देनी है, मार्जिन बॉटम है तो इस तरह, और ये भी 5, लेफ्ट राइट नहीं देना, ठीक है, लेफ्ट, ये टॉप एंड बॉटम होगी, ठीक है। एम पी का मतलब है मार्जिन टॉप, एम बी का मतलब है मार्जिन बॉटम। बाकी यहाँ पे मुझे हेडिंग्स चाहिए, डिटेल्स चाहिए। अभी मैंने इनका डाटा वगैरह यहाँ पे पुट नहीं करा है, ठीक है। आप इधर आ जाओ, यहाँ पे हेडिंग 5 मुझे यहाँ पे लेनी है, सही है। हर एक की हेडिंग है मेरे पास। यहाँ पे आइटम का नाम क्या है, आइटम नेम है, सही है, ये आ जाएगा। आइटम की प्राइस हो जाएगी, ठीक है। आइटम की मुझे जो है वो क्वांटिटी चाहिए, मतलब कितनी क्वांटिटी में आपने लिया है, सही है। अच्छा, अब देखो ये जो डाटा है ना मेरे पास एक फॉर्म टाइप का डाटा है, क्योंकि मुझे ना इसको लेके जाना है, दूसरे पेज पे लेके जाना है, सबमिट कराना है। तो मैं इस चीज़ को किसके अंदर रख रही हूँ, यहाँ पे फॉर्म पहले पोस्ट लेती हूँ, उस फॉर्म के अंदर मैं जो है वो अपना डाटा रखूँगी, क्योंकि मैं एक फॉर्म टाइप बना रही हूँ, ठीक है।
अभी तो मैंने सिर्फ इनकी हेडिंग लगाई है, आगे कोई काम नहीं किया है। सही है, ये फॉर्म बनेगा। इसके बाद नीचे जो है मेरे पास आएगा बूटस्ट्रैप 4 डैश फॉर्म डैश सबमिट। ठीक है, अब मेरे पास सबमिट भी दो तरह के होंगे, एक होगा बाय नाउ और एक होगा जो है वो एड टू कार्ट का। ठीक है, एक है मेरे पास बाय नाउ और एक है मेरे पास एड टू कार्ट। सही है, तो एक मेरे पास प्राइमरी रहेगा और एक मेरे पास होगा आ रहा है सर। ठीक है, अब इसके नीचे यहाँ पे इसकी प्राइस आनी चाहिए, इसकी नेम आना चाहिए, प्राइस आनी चाहिए, क्वांटिटी। अच्छा, क्वांटिटी जो होगी वो मेरे पास इस तरह होगी, बूटस्ट्रैप 4 डैश फॉर्म डैश इनपुट। अच्छा, इनपुट में मेरे पास ये लेबल और ये चीज़ें मौजूद हैं, तो मैं ये हटा के, ये स्मॉल वाला हटा के सिर्फ डिफ वाला पोर्शन रहने दे रही हूँ और यहाँ पे मैंने इस तरह इसको दे दिया। टाइप इसकी टेक्स्ट नहीं है, क्या होगी, नंबर होगी। ठीक है, नाम जो है वो उसका हो जाएगा QTY क्वांटिटी। आईडी की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। प्लेस होल्डर है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है और इसकी जो रेंज है ना मिनिमम, वो भी मैंने यहाँ पे क्या रखी 1। मैक्सिमम हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी मैक्सिमम हम जितने भी मंगाना चाहे हम मंगा सकते हैं। ठीक है, रिफ्रेश मैंने यहाँ पे करा, ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पे इस तरह। ठीक है, इस तरह आइटम क्वान्टिटी आप यहाँ से एंटर करो। ठीक है, उसके बाद है प्राइस और ये नेम और ये पिक्चर, ये डिस्प्ले होनी चाहिए, ये हर उस पर चेंज होनी चाहिए। यानी अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसकी डिटेल आनी चाहिए। सही है, अगर मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो मुझे इसकी डिटेल आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? ऊपर चेंज हो रही है ना, आईडी तो चेंज हो रही है, ऊपर हो रही है ना। ठीक है, इसी तरह मुझे काम करना है। पहले इतना काम करो, फिर मैं आगे डिफाइन करूँगी। और जो मेन्यू डाटा है ना, इसके अंदर ये डाटा भी अपडेट कर लेना। सही है, ये सारा डाटा अपडेट होगा। और जो मेन्यू है उसके अंदर मेरे पास ये इस तरह से आएंगी चीज़ें। ये मैंने पहले खोल दिया, पहले आप इस मेन्यू को एडजस्ट कर लो, उसके बाद फिर मेन्यू डाटा खोलूंगी मैं। मेरे पास प्राइस और ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और मेरे पास जो मेन्यू मेरे पास मौजूद है वो मेरे पास ये मेन्यू मौजूद है। मेन्यू में से मेरे पास जो भी चीज़ जा रही है वो आईडी और कैटेगरी जो है वो मेरे पास यहाँ से पास हो रही है ना। तो आईडी और कैटेगरी जो मेरे पास पास होगी वो मेरे पास मेन्यू डिटेल्स के अंदर पास हो रही है। तो मुझे यहाँ पे करना ये है कि फंक्शन को हमने कॉल कराना है। मेन्यू डाटा के अंदर हमने एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, PHP का फंक्शन बनाना है। तो मैंने FUNCTION फंक्शन, ठीक है, मेन्यू डाटा इस तरह करा। और फंक्शन के अंदर जो मेरे पास वेरिएबल्स हैं वो मेरे पास क्या है, $ID चाहिए और हमें चाहिए $कैटेगरी चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। इसके अंदर मैं एक एरे बना रही हूँ $A के नाम से। ये मेरा क्या है, एरे। सही है, एरे की जो है ना हमने वैल्यू को पास करना है। रिटर्न जो मैं कराऊंगी वो $A रिटर्न करा, यानी मैं जो पास करूंगी वो मुझे ये पास कराना है। सिंगल डायमेंशन का है एरे, तो यहाँ पे आप इसी तरीके से इसको 0 और इधर वैल्यूज क्या देनी है मैं अभी यहाँ पे डिफाइन करती हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, 1 2 3 4, ये 4 चीज़ें पास करनी। तो इसके इंडेक्सिंग कितने आएंगे मेरे पास, सही है, इस तरीके से 0 1 2 3, सही है, इस तरह। एरे जो है वो हमारे पास इस तरीके का है। अब देखो इसके अंदर ना हमें ना कंडीशन लगानी है। ये जो है ना मेरे पास ये चीज़ें तो आ रही हैं, लेकिन इसके अंदर मैं इफ़ की कंडीशन लगाऊंगी, उसके बाद सेट करूंगी। इफ़ में ना इफ़ और एल्स, इफ़ के अंदर ये चीज़ें सेट होंगी। ठीक है, इफ़ के अंदर मेरे पास कंडीशन ये चेक होगी कि जो मेरी $कैटेगरी है ना वो मेरी किसकी इक्वल है। सही है, $कैटेगरी इज इक्वल्स टू बारबेक्यू। ठीक है,
मल्टीपल बार बार हम जो है वो यहाँ पे फिर यही वाली चेक करेंगे, एल्स लगा के, एल्स इफ, ठीक है। और दोबारा जो है हमारे पास चेक होगा कि चाइनीज़ है क्या है, ये यहाँ पे हमने इस तरफ पेस्ट करना है। इसके बाद है हमारे पास स्टार्टर का है, तो भाई अगर स्टार्टर है तो मेरे पास चाइनीज़ एंड सो ऑन, ये सब चलता जाएगा और इनकी भी वैल्यूज जो है वो उसी के एरे के हिसाब से यहाँ पे सेव होगी, ठीक है। अब जो मेरे पास ऊपर एरे मौजूद है वो है मेरे पास डॉलर, ये रहा बारबेक्यू, ठीक है। इसकी जो इंडेक्सिंग है वो यहाँ पे क्या आएगी और इसकी इंडेक्सिंग है वो यहाँ पे आएगी। जीरो इंडेक्स पे क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पेस्ट कर, जो आईडी होगी ना उसके हिसाब से मेरे पास यहाँ पे लेके मुझे चलना है। तो मेरे पास जो भी यहाँ पे आईडी आ रही है ना, तो मैं यहाँ एक और डॉलर आईडी लूँगी, जो कि आई लूँगी, जो कि मेरे पास आइट्रेशन पे चल रहा होगा। जो भी आईडी आएगी ना वो 1 से स्टार्ट है, आईडी मेरे पास 101 जो भी स्टार्ट है ना, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, इंडेक्सिंग बनानी है इसकी, सही है। मुझे क्या करनी है, इसकी इंडेक्सिंग करनी है। तो इंडेक्सिंग जो है वो जैसी बात है, अगर मेरे पास 102 है तो मुझे तो फाइंड करना पड़ेगा कि 102 मेरे पास कौन से इंडेक्स पे मौजूद है, उसकी रो क्या है या उसका कॉलम क्या है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैं अगर इसमें से ये कह दूं कि आई बराबर है आईडी में से अगर मैं माइनस बी कर दूं, क्या माइनस करूं, अगर 101 है और मैं इसमें से क्या माइनस करूं, आईडी, ठीक है, 101 माइनस कर रही हूँ। अगर ये 101 है तो ये बाय डिफॉल्ट 0 बन जाएगी, ठीक है। 102 है तो माइनस करने पे क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, बन रहा है ना, इंडेक्सिंग बन जाएगी इसकी 0 1 2, मैंने एक तरह की लॉजिक लगा दी है, सही है। यानी जो मेरा रिजल्ट होगा आई जो होगा वो 0 1 2 में रिटर्न होके आएगा, सही है। तो अब मैं यहाँ पे जो है वो डॉलर आई लिखूंगी और यहाँ पे मेरे पास जो आईडी जो पास हो रही है वो 0 से पास हो रही है इसकी, ठीक है। इसी तरीके से जो नेम होगा वो आपका 1 पे से पास होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे प्राइस पास होगी और यहाँ पे आपके पास क्या पास हो रही होगी, पिक्चर पास हो रही होगी, ठीक है, 3। अब सबकी आईडी सेम है इसलिए मैंने यहाँ पे ये लॉजिक अभी फिलहाल ये लगाई हुई। अब यहाँ पे जब मैं इसके ऊपर बात कर रही हूँ, ठीक है, तो यही चीज़ आपके पास सेम कॉपी होगी और यही चीज़ आपकी जो है वो सेम यहाँ पे पेस्ट होगी। लेकिन अब यहाँ पे जो है वो मेरे पास कौन सा आ जाएगा, स्टार्टर एरे हो जाएगा, सही है। अभी मैंने सिर्फ ये 2 किया है, स्टार्टर हो जाएगा, सही है। अब जब मेन्यू डिटेल्स के ऊपर आएंगे ना तो मैं यहाँ पे पहले तो फंक्शन कॉल कराऊंगी ना, तो फंक्शन कॉल करा के मुझे किसी में रखना है, तो मैंने यहाँ पे डॉलर एम डेटा के नाम से ये रखा, फंक्शन का जो भी आपका नाम है, क्योंकि यहाँ ये इंक्लूड हुआ है तो ये पेज मेरे पास खुद ही इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। तो मेन्यू डेटा है मेरे फंक्शन का नाम, तो इसको मुझे वैल्यू पास करनी है। तो मैं मेन्यू डिटेल्स में आने के बाद यहाँ पर ये रखूंगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये डेटा पास करना है, इसके लिए मुझे यहाँ पे इफ की कंडीशन लगानी होगी। इफ की कंडीशन मैं यहाँ क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे यूआरएल से डेटा गेट करना है। यूआरएल से डेटा गेट करना मैंने आपको यहाँ सिखाया था, ये रहा, ये चेक करते हैं और गेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे भी कॉपी करा और कॉपी करने के बाद डिटेल्स में आकर यहाँ इफ के अंदर मैंने चेक करना है कि सेट हुआ या नहीं हुआ। क्या चीज़ सेट हुई है मेरे पास, आईडी और कैटेगरी, ठीक है। आईडी और कैटेगरी मेरे पास सेट हुई है या नहीं, तो मैं यहाँ पे अब चेक क्या करूँगी, एक तो मेरे पास आईडी है और इसी ब्रैकेट के बाद मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा रही हूँ, दोनों चीज़ों को मैच कराना है। तो इस सेट अंडरस्कोर डॉलर अंडरस्कोर गेट और राउंड ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोटेशन के अंदर जो मैंने वहाँ पे लिखा है कैटेगरी, ठीक है, ये आप यहाँ देख सकते हो, ये लिखी हुई, ठीक है। ये अगर ये दोनों सेट हुई हैं तो ये ही दोनों मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से मुझे मेथड में पास कराना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई वेरिएबल बना रही हूँ डॉलर आईडी बराबर किसके है, जो गेट में से उठकर आया है वो है, और इसी तरीके से डॉलर कैटेगरी बराबर किसके है, जो मेरे पास ये वाली कैटेगरी यूआरएल से उठकर आई है उसके इक्वल है।
और यही मेरे पास किस में पास हो रहा है, एक मैंने m डाटा के नाम से एक नया वेरिएबल बनाया है और फंक्शन कॉल हो रहा है। तो फंक्शन क्या लेके आएगा, ये एक एरे लेके आएगा। क्या लेके आ रहा है, एक एरे लेके आ रहा है। तो फॉर ईच से मैं सिर्फ डिस्प्ले करा रही हूँ कि फॉर ईच से क्या चीज़ डिस्प्ले करा रही हूँ, सिर्फ इसको डिस्प्ले करा रही हूँ कि इसके पास डाटा है क्या। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे पास डॉलर m डाटा है एज आइटम, ठीक है, डॉलर आइटम। और यहाँ पे मैं सिर्फ क्या करा रही हूँ, इको करा रही हूँ डॉलर आइटम, ठीक है, टर्मिनेटर देन सी। अच्छा, अब ये कह रहा है कैन नॉट टेम्परेरी एक्सप्रेशन इन राइट कॉन्टेक्स्ट, लाइन नंबर 56 मेन्यू डाटा का। सेव करा इधर भी। राइट कॉन्टेक्स्ट, टेम्परेरी कौन सा यूज हो रहा है, अच्छा ये ए डॉलर नहीं लगा हुआ ना इसलिए ये मिसिंग है। इतना ही होता है, सेफ है। अच्छा, अब वो कह रहा है अनडिफाइंड है, ये चीज है ना अनडिफाइंड है, वो उसको पिक नहीं करा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल और उसका मसला हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मेथड के अंदर अभी पेस्ट कर दूं ना, इधर ये देखो यहाँ पे सही है, ये मैंने अभी इसके अंदर पेस्ट कर दिया ना। अब मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगी ना तो मेरे पास ये देखो ये सारी चीजें आ रही है उठकर, ठीक है। अब मैं अगर इसकी डिटेल देख रही हूँ तो इसकी डिटेल उठ के आ रही है, सही है, आ रही है ना उठ के, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ उसको लोकल और ग्लोबल को, फिर हम जो है वो क्या करेंगे, मतलब इसको ग्लोबली हमें जो है वो ऊपर वाले को मैं ग्लोबली डिक्लेयर कर दूंगी, तो फिर ये मेरे पास यहाँ पे मसला नहीं करेगा, मुझे बार बार ना सारे दोबारा रिपीट नहीं करने पड़ेंगे। मेन्यू डिटेल्स के अंदर आ जाऊँ, जाहिर सी बात है फॉर ईच से मेरे पास आ रहा है तो मुझे फॉर ईच से तो यहाँ पे लगाना नहीं है, ठीक है, मैं फॉर का लूप लगाऊंगी, ठीक है। तो और आइटम आ रहा है मेरे पास, ये आके किस में आ गया, एरे मेरे पास। अब ये जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पे अगर मैं आती हूँ तो मुझे यहाँ पे जो चेक करना है ना, तो मुझे अब ज़रूरत नहीं है फॉर का वो लगाने के लिए, मुझे डायरेक्टली प्लेस करना है। तो डायरेक्टली प्लेस करने के लिए मैंने यहाँ पे देखो एक पैराग्राफ का टैग लगाया, PHP का टैग ओपन करा और PHP का टैग यहाँ पे क्लोज करा, सही है। $डॉलर m अंडरस्कोर डाटा और यहाँ पे इसका इंडेक्स आएगा, ठीक है, इको करना है, सिर्फ प्रिंट करा रही हूँ मैं, ठीक है। नाम जो है वो मेरे पास कौन से इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, ठीक है, डायरेक्ट लगा दिया मैंने, क्योंकि हार्ड कोडेड ही तो देना है मैंने, और क्या करना है, सही है। यहाँ पे मैं जब आ रही हूँ इसकी डिटेल पे तो मेरे पास यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ आ रहा है ना, लिखा हुआ, बैक कर रही हूँ इस पे मैं आई तो ये लिखा हुआ आ रहा है, सही है। अब इसकी स्टाइलिंग जो देनी है वो पैराग्राफ में दे लेना, ठीक है, कि कलर क्या करना है, फॉन्ट साइज इसका क्या करना है। ये एक प्राइस वाला ये इसी तरीके से सेम कॉपी करा मैंने, इंडेक्स खाली चेंज होता जाएगा, प्राइस आएगा यहाँ पे, तो प्राइस जो है वो इंडेक्स 2 पे मौजूद है, ये यहाँ लगा दिया। क्वांटिटी जो है वो इधर मौजूद है, नहीं कंट्रोल Z, पिक्चर लगानी है, पिक्चर लगानी है। तो पिक्चर के लिए मेरे पास ये PHP का टैग ये कॉपी करा मैंने, कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट करा और इधर मैंने लगा दिया 3, सेव करा, नाउ रिफ्रेश करा, आ गई पिक्चर, सही। क्वांटिटी पे कुछ नहीं लगाना,
ड्रैग करा मैंने यहाँ पे, व्यू डिटेल्स ये रही। समझ में आई बात? अब मेरे पास लेट्स सपोज स्टार्टर का होगा, तो जब मैं इसकी व्यू डिटेल्स पे जाऊंगी, देखो अभी स्टार्टर वाला एरे अंदर नहीं है ना, वो बाहर रखा हुआ है, इसलिए वो कह रहा है अभी यहाँ मौजूद नहीं है। जब मैं इसके डाटा को भी इसके अंदर लाके यहाँ पे पेस्ट करूंगी ना, तो ये चलना शुरू हो जाएगा। ये ग्लोबल वेरिएबल्स को नहीं एक्सेप्ट कर रहा अभी, सही है? बात समझ में आ रही है? तो जो फंक्शन के अंदर है वो उन्हीं पे फोकस कर रहा है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे जब चीजें चेंज करोगे, ये सब चीजें चेंज करोगे, तो ये खुद जो है वो तुम्हारे पास, देखो अभी सिर्फ मैंने सेट किया है बारबेक्यू का, बाकी भी आप उसी तरीके से सेट करोगे। समझ आई बात? तो मैंने अभी इसमें सिर्फ तुम्हें ये बताया कि मैंने ये जो चीजें कॉल कराई हैं वो फंक्शन से कराई हैं। किससे कराई हैं? फंक्शन से कराई हैं। ऊपर मैंने ज्यादा कुछ पास नहीं किया। अब यूआरएल में तो आप पूरी दास्तान नहीं टाइप कर देते ना, सही है? अगर किसी चीज की एरे में, किसी में डिस्क्रिप्शन है, तो हम क्या पूरी चीजें थोड़ी यूआरएल से मैं पास करा के यहाँ लिख दूंगी, सही है?